ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर 8 मार्च को स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ एक आगाही सेमिनार मुनक़िद किया, जिसमें शहर भर से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस सेमिनार का मकसद ख़वातीन को उनके कानूनी, मुआशरती और इंसानी हुकूक के हवाले से आगाह करना था। सेमिनार में स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर बाबा मोहम्मद शफीक डोगर, जनरल सेक्रेटरी रिफत रानी और तंजीम की मरूफ रुकन इरशाद बीबी ने शिरकत की और अपने ख़यालात का इजहार किया। बाबा मोहम्मद शफीक डोगर ने अपने खिताब में कहा कि मुआशरती तरक्की में ख़वातीन का किरदार निहायत अहमियत रखता है। इनको एक पैगाम देना चाहूँगा कि वो निहत्ता लड़की निकली, उसको अंदर कॉलेज में दाखिल नहीं होने दिया गया यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने कहा कि आप निकाब उतारो और यहाँ पे आप पढ़ो। मैं सदके जाऊँ उस माँ बाप के, और सदके जाऊँ मैं उसकी जुर्रत को कि जिसने कहा अल्लाह अकबर मुस्कान इंडिया में, जिसने एक नाम पूरी मुसलमानों का और उन ख़वातीन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैं उन ख़वातीन को भी पैगाम देना चाहता हूँ जो कि हमारी एनजीओ से हैं, हमारी सोच से हैं। वो कहती हैं कि जी नहीं, हमारा मर्जी औरत मार्च और फलां जो इस्लामाबाद में अब जो कट होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो औरत का जो असल लिबास है, उसका निकाब है, बेहतरीन एक उसका हक है कि उसकी मर्जी है कि वो निकाब में रहती है, पर्दे में रहती है, वो तालीम हासिल करती है, वो इम्पावर होती है। तो मैं समझता हूँ कि स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने यही एक सिलसिला शुरू किया। मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा, इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें कि तलाक याफ्ता औरत हो या बेवा औरत हो, हम एक यतीम बच्चों को भी रख रहे हैं, उन ख़वातीन को भी रख रहे हैं जिनके साथ बच्चे हैं। हमारा सोशल वेलफेयर का दायरा भी है दारुल फलाह, वो 1 साल के लिए रखते हैं। मैं ता हयात ऐलान करता हूँ ऐसी ख़वातीन को पाकिस्तान में कहीं नहीं है। उन औरतों को हम तालीम भी देंगे, उनके बच्चों को भी साथ तालीम देंगे, उनकी शादियाँ भी करवाएंगे, वो डॉक्टर बने, यूनिवर्सिटी में जाएं, जहाँ भी जाएं। हमारी एक ये ब्रांच है, हमारी भेरा में है, दूसरी हमारी रावलपिंडी में है, तीसरी हमारी इस्लामाबाद में है, और हमारा चीचा वतनी में है, बुरेवाला में है, फैसलाबाद जड़ावाला में है। ये अदारे जो हमारे काम कर रहे हैं फिर अल्लाह की रजा के लिए, और हम गवर्नमेंट पंजाब के, पाकिस्तान के वॉलंटियर तौर पे हम उनके साथ एक मिलकर जो है ना ये सिलसिला काम कर रहे हैं। सिर्फ मेरी इस मैसेज को जो आप ज़्यादा भेजें, कोई ऐसी ख़वातीन जो तशद्दुद की शिकार हो, टॉर्चर हो, जिनकी जान को ख़तरा हो, उनके लिए शेल्टर है। और उनके लिए भी पहले ये इंतज़ाम नहीं था, उन यतीम बच्चों और यतीम बच्चियों के लिए ये इंतज़ाम नहीं था। मैं उनको यतीम बच्चे और बच्चियाँ नहीं बोलता, मैं कहता हूँ हमारी ये परी हैं और फरिश्ते हैं। मैं जब जाता हूँ उन अदारों में, यकीन करें ऐसे लिपटते हैं, वो मेरे गले पड़ते हैं, वो कहते हैं बाबा जानी आ गए। मैं समझता हूँ कि मेरे अपने 8 बच्चे नहीं है। इस वक्त स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह 235 ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े लोगों की कफालत कर रही है। और अभी एक औरत हमारे बीच में बैठी है, तो मैं बाहर गया तो उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है, मैं आई हूँ यहाँ। तो मैं क्योंकि उसकी निशानदेही नहीं करना चाहता, तो मैंने कहा परेशान क्यों हो रही है? तो आप अगर यहाँ आई हैं तो ये आपका घर है। अभी इसके बाद हम उनसे बात भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी। मकसद सिर्फ एक बात का है कि ये ताहयात ये न समझे औरत का ये अपना घर है, ये अपना घर है, ये इन्हीं के लिए बनाया गया। यहाँ पे उनको खाना पीना, हेल्थ, तालीम, इम्पावर। और अगले दिन मेरी एक बात हुई कि हम इंशाल्लाह इनको मुख्तलिफ बैंकों से भी कर्जे लेकर देंगे, इनको इम्पावर भी करेंगे, मुख्तलिफ कारोबार में भी हम इनकी मामलत करेंगे। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे जो है ना नौजवान यूथ प्रोग्राम और बहुत सारे शुरू किए हैं। क्योंकि हमारा किसी पार्टी के साथ तो ताल्लुक नहीं है, मगर जो भी गवर्नमेंट अच्छे काम करेगी हम उनके साथ ज्वाइंट मिलकर और उन्हें उनके जायज़ हुकूक देना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को अपने हुकूक के बारे में बाशऊर होना चाहिए ताकि वो मुआशरती और माशी तौर पर खुद मुख्तार बन सके। इरशाद बीबी ने अपने खिताब में ख़वातीन को अपने हुकूक के बारे में आगाह करते हुए कहा कि ख़वातीन को हर मैदान में बराबरी के मौक़े फराहम करना ज़रूरी है। जो माँ अच्छी होती है वो कल के दिन बीबी फातिमा तो ज़हरा के देखो उसको कितने कुंडों ने घेरा और उसने लब्बैक अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो अल्लाह ने उसे पनाह दे दी। हमारी दीनों दुनिया में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने, आने वाले 1,24,000 पैगम्बरों ने यही तौफीक दी, यही ऐलान किया कि पर्दा। और अगर हम बाल खोल के फिरेंगे तो ये तो यजीद की प्लानिंग है, जिसने हुसैन को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हुसैन आज भी ज़िंदा है। ज़ैनब बहन की सरपरस्ती है, माँ नहीं थी, बाप नहीं था,
لیکن عورت بہن تھی. عورت کو کیا مقام ملا؟ ہمارے نبی آئے. ہم کیا کون سی عورتیں ہیں؟ ہم کس کی کنیزیں ہیں؟ ہماری بیٹیاں ہیں. خدا را ان کی عزت عظمت کا ہم خیال نہیں کریں گے. قیامت والے دن ہر ایک عورت 4 مرد کو دوزخ میں لے کے جائے گی. کیا استغفر اللہ. ہر مرد ایک عورت کو 4 عورتوں کو لے کے دوزخ میں جائے گا. ان کی عصمت عزت بی بی فاطمہ الزہرا جنت خاتون اللہ کے نبی کی بیٹی، ان کی ریس کرو، ان کے دامن میں اٹھنے کی کل چاہت رکھو، لیکن آج ان سے پیار کرو گے. وہ ایک غیر ملک میں تھی، ہندوؤں سکھوں میں تھی، کافروں میں تھی، لیکن اس نے اپنے پردے کی عصمت رکھی تو اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. اللہ آج ہم اپنی بیٹیوں کو کیا کرتے ہیں؟ خدا را ان کی حیا کو قائم رکھو. یہ جنت کی ٹکٹ ہے. آپ کے پاس لاہور جانے کے لیے، اسلام آباد جانے کے لیے ایک گاڑی کی ٹکٹ ہوتی ہے، آپ بہت حفاظت کرتے ہو، لیکن جب جنت کی ٹکٹ کی باری آتی ہے تو ہم نے کیا کر دیا؟ بیٹیوں کو ننگا کر کے ہوٹلوں میں بھیج دیا. شادیاں تو چلیں گی، ہمیں سنت نبوی پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے تو آپ نے سے لوگوں نے پوچھا، ہم تو سامنے ہیں تو آپ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کا یار مانتے ہیں، محبوب سینئر مانتے میڈیا ہیں. پرسن محمد احسان نے بھی سیمینار میں خصوصی طور پر شرکت کی اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے اہم نکات پر گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں معاشرے میں شعور اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احترام کریں اور ہر وقت ہر جگہ جہاں بھی کہیں نظر آئیں، جس پریشانی میں یہ مبتلا ہوں، ان کی ہیلپ کریں، ان کی امداد کریں، کیونکہ یہ ایک بیٹی ہے. اور خاص کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پردے کے اوپر جو وہ تنقید کریں، وہ پردے پہ جناب کارآمد رہیں، پردے میں رہیں، اور پردہ ہی ہے تو سب کچھ ہے. یہی ہمارا دین دنیا کی اس میں بھلائی ہے. شکریہ.